हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मोहम्मद ईसा दाऊद एक जर्नलिस्ट था। ये इजिप्ट से था। ये आदमी दावा करता था कि ये जिन्नात से बात कर सकता था। इसने ये भी दावा किया था कि इसने एक जिन्नी का इंटरव्यू किया था। वो जिन्नी इंसानी शक्ल में इसके सामने जाहिर हुई थी। ये वाकया काफी मशहूर हुआ था। इस आदमी ने इस पर एक किताब भी लिखी थी जिसकी ट्रांसलेशन इंडोनेशियन और माले लैंग्वेजेस में भी हुई थी, डायलॉग डेंगन जिन मुस्लिम। मोहम्मद ईसा का कहना था कि ये एक मुसलमान जिन्नी थी। मैं इस वीडियो में आपको इस इंटरव्यू के मुतालिक बताऊंगा जो इसकी किताब में लिखा हुआ है। इन सब बातों की असल हकीकत बहरहाल अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, इस जिन्नी ने अपना नाम इब्ने कंजूर बताया। इसने कहा कि ये इंडिया के शहर मुंबई से है। ईसा ने सवाल किया कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो इस जिन्नी का कहना था कि इसकी उम्र 180 साल तक है। लेकिन जिन्नात की दुनिया में ये उम्र बहुत कम होती है, जैसे कोई इंसान 17 या 18 साल का हो। इस जिन्नी ने बताया कि इसके बाप का नाम हूद था और वो 950 साल का था। मोहम्मद ईसा ने जब जिन्नात की उम्र का इससे पूछा तो इस जिन्नी का कहना था कि जिन्नात हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं, 6 से 7 हजार साल तक भी, लेकिन ऐसे जिन्नात बहुत कम होते हैं। इस जिन्नी से जब सवाल हुआ कि दुनिया में जिन्नात की आबादी कितनी है, तो इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसने कहा कि जिन्नात की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये खुद भी नहीं जानती। वैसे भी जिन्नात हम इंसानों से पहले भी दुनिया में रहते थे। इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी असल तादाद का अल्लाह ताला को ही पता है। बहरहाल इस जिन्नी से सवाल किया गया कि जिन्नात दुनिया में रहते कहाँ हैं, तो इस जिन्नी ने बताया कि ज्यादातर जिन्नात दरिया और समंदर की गहराई में रहते हैं, जहां इनकी अपनी हुकूमतें बनी हुई हैं, जहां इनका अपना एक निजाम चलता है। इसने बताया कि जिन्नात सहराओं में, गारों में और जंगलात में और पहाड़ों में भी रहते हैं। इसका कहना था कि जिन्नात लोगों की घरों की छतों पर, कमरों में, और कुछ जिन्नात तो गटर के अंदर भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसने बताया कि बदकार जिन्नात को गंदगी बहुत पसंद होती है। ये ऐसी ही जगहों में रहना पसंद करते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा कूड़ा और गंदगी हो। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस जिन्नी ने बताई वो ये थी कि जिन्नात के एक साथ 7 से 8 बच्चे पैदा हो सकते हैं और कभी कभार तो इनकी तादाद 15 तक हो जाती है। जिन्नात के बच्चे बहुत देर तक सोते हैं और ये बहुत कम शोर करते हैं। इसने बताया कि इंसानों की तरह जिन्नात के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। देखिए दोस्तों, जिन्नात की दुनिया एक अनदेखी दुनिया है। ऐसे इंटरव्यूज वगैरह अगर ये वाकई में सच है तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि इनकी जिंदगियां कैसी होती हैं। जैसा कि इस जिन्नी ने बताया कि जिन्नात में नेक और बदकार जिन दोनों होते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब को भी मानने वाले जिन होते हैं। अगर कोई मुसलमान जिन है तो उसकी कोशिश होती है कि वो किसी मुसलमान के घर में ही रहे। इसी तरह कोई क्रिश्चियन जिन है तो वो किसी क्रिश्चियन के घर में ही रहना पसंद करता है। इसने ये भी बताया कि मुसलमान जिन कई दफा जिस घर में रहते हैं उन घर वालों को फजर की नमाज के लिए जगाने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद ईसा ने इससे पूछा कि क्या मेरे घर में तुम्हें जिन्नात दिख रहे हैं, तो इस जिन्नी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे तुम्हारे घर की छत पर जिन्नात दिख रहे हैं। इनमें 2 मियाँ बीवी हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम सईद और मारियान है। इसने बताया कि ये जिन्नात रात को तुम्हारे घर की छत पर इबादत करते हैं। इब्ने कंजूर नाम की इस जिन्नी का ये भी कहना था कि जिन्नात के मुख्तलिफ रंग होते हैं। किसी का लाल हो सकता है, किसी का काला, सफेद या पीला। कुछ जिन्नात उड़ सकते हैं, कुछ जिन्नात मुख्तलिफ शेप्स ले सकते हैं, जैसा कि इंसान की शेप या फिर सांप की या कुत्ते की। इस जिन्नी ने यह भी बताया कि जिन्नात के लिए कोई और रूप धारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी और चीज का रूप धार कर इस जिन की जान को खतरा हो जाता है। इसको आसानी से मारा जा सकता है। जिन्नात के लिए कोई और रूप धारने में काफी वक्त भी लग जाता है। इसको काफी तकलीफ भी महसूस होती है। इसीलिए जिन्नात के लिए कोई और रूप धारना इतना आसान नहीं होता।
दोस्तों मोहम्मद ईसा ने इससे पूछा कि जिन्नात असल में कैसे दिखते हैं। इस जिन्नी ने जवाब दिया कि इंसानों को ये गलत लगता है कि जिन्नात किसी खौफनाक हैवान की तरह दिखते हैं। इसने कहा कि कई जिन्नात ऐसी खौफनाक शक्ल धार लेते हैं ताकि इंसानों को डराया जा सके। मोहम्मद ईसा ने पूछा तो फिर जिन्नात असल में दिखते कैसे हैं? तो इस जिन्नी ने जवाब दिया कि जिन्नात का सर इनकी बॉडी से बहुत बड़ा होता है। इनकी आंखें भी इंसानों से मुख्तलिफ होती हैं, जैसे किसी हिरन की आंखें हों। इनकी आंखों के मुख्तलिफ रंग भी होते हैं। इसने बताया कि हमारे कान घोड़ों के कानों जैसे दिखते हैं। इसने ये भी बताया कि जिन्नात दाढ़ी भी उगा सकते हैं और इनके बाल बहुत थिक होते हैं। इसका कहना था कि जिन्नी जो होती हैं उनके बाल बहुत लंबे होते हैं। ये हमारी दुनिया में खूबसूरती की निशानी है। इसने कहा कि हमारी उंगलियां और बाजू काफ़ी लंबे होते हैं और हमारे नाखून भी इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं। इसने कहा कि हमारी हड्डियां इंसानों के मुकाबले में काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन्स यानी दिल, गुर्दे, लिवर वगैरह इंसानों के मुकाबले में बहुत छोटे हैं, लेकिन बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करते हैं। दोस्तों इस इंटरव्यू में काले जादू का भी डिटेल से जिक्र है। इस जिन्नी के मुताबिक काला जादू करने वाले लोग बदकार जिन्नात से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें इनको वो सब करना होता है जो वो बदकार जिन्नात इनसे चाहते हैं। बदले में ये जिन्नात इनका हर काम करते हैं। अगर काला जादू करने वाला इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करे तो यही जिन्नात इसे मार सकते हैं। काला जादू बिल्कुल हराम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग दुनिया के हर कोने में इस काम में मुलव्विस हैं। दोस्तों मैंने आपको उनमें से कुछ बातें बताई जो इस किताब में लिखी हुई हैं। ये सब इस जर्नलिस्ट मोहम्मद ईसा का दावा है कि इसने एक जिन्नी का इंटरव्यू किया था और उससे जिन्नात की दुनिया के मुतालिक सवालात किए थे। हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।